बच्चों, क्या कभी पॉजिटिव नंबर्स का सम निगेटिव हो सकता है? सुनने में तो ये बहुत वियर्ड लग रहा है, लेकिन बच्चा ये सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आज से 100 साल पहले ही हमारे भारत के इतिहास में एक बहुत बड़े गणितज्ञ ने जन्म लिया था, जिनका नाम था श्री रामानुजन। अब इन्होंने क्या प्रूव किया था, कैसे प्रूव किया था, कैसे इन्होंने पॉजिटिव नंबर्स का जो सम है उसे निगेटिव बना दिया था, आइए समझते हैं। रामानुजन सर ने जो सीरीज बताई थी, उन्होंने बताया था कि जब कभी भी हम इनफाइनाइट नंबर्स तक किसी भी नेचुरल नंबर का सम निकालें, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 करें, तो ये एक निगेटिव नंबर निकल करके आता है। कौन सा निगेटिव नंबर निकल करके आता है? तो वो होता है हमारा -1/12। अब ये कैसे पॉसिबल है सर? हम तो यहाँ पर सभी प्लस नंबर को ऐड कर रहे हैं। अगर 1 में 2 प्लस करूंगा तो मेरा 3 आएगा, फिर आगे उसमें 3 प्लस कर दूंगा तो 6 आएगा। इसी तरीके से मैं जहां तक सोच पा रहा हूं, मेरा जो सम निकल कर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि इन्होंने इसे निगेटिव प्रूव कर दिया? आइए सीखते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये समझना है ना, तो आपको दो सीरीज के बारे में और जानना पड़ेगा, और वो भी बहुत प्यारे सीरीज है। हमारी जो पहली सीरीज है उसका नाम अपन S1 रख देते हैं। इस S1 में तुम देखो क्या हो रहा है, पहले हमारे पास +1 है, फिर एक -1 है, फिर +1 है, फिर -1 +1 -1, ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाता जा रहा है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं, बच्चा बताओ इसका सॉल्यूशन कितना होगा जब मैं सॉल्व करूंगा, तो तुम बोलोगे कि सर इसकी सॉल्यूशन 0 होगी। जैसे कर मैं +1 में से -1 माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर +1 -1 0 हो जाएगा, फिर +1 -1 हमारा 0 हो जाएगा। तो या तो कुछ बच्चे इसको 0 बोलेंगे, या फिर बोलेंगे नहीं सर, अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो आगे एक +1 फिर छुपा ही होगा, तो इट मींस कि यहां तक तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम आगे और बढ़ेंगे, एक नंबर और ले लेंगे, तब फिर वो प्लस का 1 उसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें कट गई और ये वाला 1 बच गया। तो तुम बोलोगे कि सर इसका आंसर या तो 0 होगा या तो इसका आंसर 1 होगा। लेकिन यहीं से ट्विस्ट स्टार्ट होता है मेरा बच्चा, क्योंकि ना ही इसका आंसर 0 होगा और ना ही 1 होगा। इसका एक नया आंसर है। अब इसका आंसर क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर निकल करके आएगा 1/2। जब इसके बारे में बताया गया ना लोगों को, तो लोग बोल रहे थे कि अरे ये अप्रैल फूल मनाया जा रहा है क्या, हमको बुद्धू समझे हो क्या? लेकिन इसे वाकई प्रूव किया जा सकता है कि जो इसकी वैल्यू है वो 1/2 होगी। आइए सीखते हैं कैसे 1/2 होगी। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखो, आपके पास दिया हुआ है 1। आप क्या करो, ये जो पहला वाला 1 है इसे हटा लो, अपने यहां पर जो सीरीज है उसमें से इस पहले वाले 1 को हटा लो, और जितने भी नंबर हमारे पास बच गए हैं उन सभी नंबर्स में से माइनस की साइन को कॉमन ले लो। जैसे मान लो मैं यहां तक लेता हूं, उस 1 को बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, बाकी आप उसको भी ले सकते हो। अगर मैं इन सभी नंबर में से माइनस की साइन को कॉमन ले लूं, बाहर निकाल दूं माइनस की साइन को, तो फिर मेरे पास क्या निकल करके आएगा, ये माइनस वाला +1 बन जाएगा, प्लस वाला -1 बन जाएगा, फिर ये हमारे पास +1 हो जाएगा। यानी जिसके भी साइन थे प्लस वाले वो माइनस में हो जाएंगे, और जो माइनस वाले साइन थे वो प्लस में हो जाएंगे, और इस तरीके से ये हमारी नई सीरीज बन जाएगी। अब तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको लगेगा कि सर यहाँ पर कुछ अजीब सा दिख रहा है। क्यों अजीब सा दिख रहा है? क्योंकि सर जी यहाँ पर जो आपने 1 -1 +1 -1 +1 लिखा है, वही चीज तो यहाँ पर भी था। यानी कि ये जो हमने नंबर लिखा था जिसे हमने S1 माना था, और यहाँ पर भी वही नंबर निकल करके आ जा रहा है। इट मींस कि हम इसके बदले में भी S1 लिख सकते हैं। तो बस वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास सीरीज है ये S1 वाली, S1 तो रहने देंगे। इधर हमारा जो 1 आ गया है, ये 1 कहां से था, ये जो पहला वाला 1 था ना, हमने उसे अलग कर लिया, और जितने भी बचे हुए थे हमने उनमें से माइनस की साइन को कॉमन ली थी। अब जो ये हमारे पास नंबर, ये जो सीरीज दिख रहा है, ये सीरीज किसी वैल्यू है, S1 की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे S1। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या करो, यहाँ से S1 की वैल्यू निकाल लो। इस S1 को आप इधर ले आओ माइनस वाले को, तो उधर आकर के प्लस में हो जाएगा ये S1, और इक्वल की साइड में केवल 1 बच जाएगा। S1 + S1 = 2S1 होता है, इक्वल की साइड में 1 आ गया। सो S1 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से 1/2 हो जाएगी। तो देखा आपने कि हमको तो लग रहा था कि इसका आंसर या तो 0 होगा या तो 1 होगा, लेकिन वाकई में इसका जो वैल्यू है वो हम 1/2 निकाल सकते हैं। देखो मैथ में क्या होता है कई बार कि हम चीजों को जो देखते हैं, हमें जो लगता है कि ये ऐसा ही सत्य है, यही सच है, वो आके वहां पर झूठ निकल करके आ जाता है। और ऐसे चीजों को मैथ्स के लिए एक टर्म यूज किया जाता है मैथ्स के लैंग्वेज में, जिसे कहा जाता है पैराडॉक्स। तो ये वही चीजें हैं कि हमको देखने से लग रहा है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको हम लोग पॉसिबल कर दे रहे हैं, हम इसे प्रूव करके दिखा दे रहे हैं। तुम ही बताओ कि कहां पर गड़बड़ हुआ, कहीं पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या? हमने तो जो रूल सीखा है अभी तक बचपन से, वही रूल फॉलो करते हुए आ रहे थे, लेकिन ना ही 0 आया ना ही 1 आया, हमारा तो 1/2 आ गया। इसी तरीके से एक और सीरीज है
उसे भी समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप पहुंच पाओगे सर रामानुजन की सीरीज के पास। सो जो मेरी अगली सीरीज है इसका नाम हमने रख दिया है H2, और ये सीरीज क्या है, इसमें हम पहले नंबर से दूसरे नंबर को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, या कह सकते हो हम लोग सभी नंबर को प्लस में जरूर कर रहे हैं, बट जो हमारा हर जो इवन नंबर है उसे हमने निगेटिव में लिख रखा है। जैसे हमारा 1 -2 +3 -4 +5 -6, फिर अगला जो होगा हमारे पास प्लस वाला 7, फिर जो अगला हमारे पास इवन नंबर होगा वो हो जाएगा -8, यानी ऑड नंबर्स को हमने पॉजिटिव डाल दिया, इवन नंबर्स को हम निगेटिव में डाल दे रहे हैं। अब होगा क्या, यहां से मुझे निकालना है H2 की वैल्यू। H2 की वैल्यू निकालने के लिए छोटा सा आपको काम करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा S1 में से H2 को माइनस। आपको क्या करना पड़ेगा, S1 में से माइनस करना पड़ेगा S2 को। तो जब आप S1 में से H2 को माइनस करोगे तब आपकी जो H2 की वैल्यू है वो निकल करके आएगी। अब यहाँ पर आप गैस मत करोगे सर मेरा आंसर कितना आ रहा है, छोड़ दो, जैसे पिछले बार गलत हो गए थे ना, वैसे गलत होने से अच्छा है समझ लेते हैं चीजों को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, S1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 -1 +1 -1 +1 -1, ऐसे ही होते जा रहा था। S1 में यही चीज था मेरे पास, S1 वाली सीरीज में हम इसको लिखेंगे इनफिनाइट तक। उसमें से हम माइनस कर रहे हैं, किसको माइनस कर रहे हैं, H2 को, जो कि हमारे पास है 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस का 6, और ये भी इनफिनाइट तक जा रहा है हमारा। ओके, यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है। हमें क्या करना है, S2 की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमने S1 में से H2 को माइनस कर दिया है। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करने आएंगे तो मेरा S1 माइनस H2 ये तो एज इट इज उतर जाएगा, इसमें तो अपन कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं, लेकिन इस तरफ हमारा जो साइन है यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर निगेटिव की साइन है। सो निगेटिव की वजह से सारे जो साइन आपस में चेंज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ये तो हमारा +1 -1 +1 -1 फिर +1 फिर से -1 ऐसे ही चलते रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन ये हमारा -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, फिर हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 3, उसी तरीके से प्लस का 4 माइनस का 5 और प्लस की 6 हो गई। ये हमारी इनफिनिटी तक चलते जाएगी। इतना समझ में आ रही है। अब क्या करो कि आप एक एक टर्म को करते जाओ, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, अगर माइनस हो रहा है तो माइनस, प्लस हो रहा है तो प्लस, जो भी चीजें हो रही हो। इधर तो अपन सेम टू सेम रखेंगे, S1 माइनस S2, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर +1 और ये -1 हो जाएगा आपस में कैंसिल, खत्म। यहाँ पर -1 और +2 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन आंसर जो होगी मेरी पॉजिटिव होगी, बड़े नंबर में होगी, पॉजिटिव की साइन है। उसी तरीके से मैं 3 में से अगर मैं यहाँ पर इस वाले 1 को प्लस करता हूं, -3 है +1 है, तो ये आपका -2 बना लेगा। फिर हमारे पास -1 है प्लस का 4 है, यानी कि हमारे पास कहाँ गया, कौन सा नंबर मैं यूज कर रहा था, ये, और ये सॉल्व कर लिया हमने। मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि मैं खुद ही ना भूल जाऊं कि मैं किस नंबर को सॉल्व कर रहा था। यहां तक हमारा सॉल्व हो गया है। अब -1 है प्लस का 4 है, तो हमारे पास ये प्लस का 3 बना लेगा, ये हो गया और ये सॉल्व हो गया। फिर हमारे पास प्लस का 1 है माइनस की 5 है, तो ये हमारी बन जाएगी माइनस की 4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर में माइनस की साइन है, सो हमने माइनस की साइन उतार दी। उसी तरीके से हमारे पास प्लस का 5 आएगा, और आगे आप इनफिनिट चलते जाओगे तो माइनस का 6 प्लस का 7 ऐसे ही आता जाएगा। ओके, ये बन गया हमारी एक सीरीज। अब तुम ध्यान से देखो, बोलोगे सर जी फिर से कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है। क्यों गड़बड़ लग रहा है? क्योंकि ये देखा देखा सा लग रहा है। यहाँ 1 -2 +3 -4, यानी पहला नंबर प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये कहां पर हुआ था? तो ये हमारे H2 में ही तो हुआ था। देखो ये H2 और ये चीज क्या हो गई, सेम हो गई। इसका मतलब कि मैं इसके बदले में H2 को लिख सकता हूं। सो मैं यहाँ पर करूंगा S1 माइनस में H2 इक्वल की उस साइड में S2, क्योंकि ये जो सीरीज हमने अभी बनाई है ये तो S2 के बराबर है। सो अब अगर अपन S2 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका S1 इक्वल टू, ये S2 उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, S2 प्लस S2 बन गया। इट मींस कि S1 की जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी 2S2 के बराबर, और यहीं से मैं निकालने वाला हूं अपने S2 का वैल्यू। कैसे निकालूंगा वो देखो, हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और S1 की जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। S1 की वैल्यू हमने भी कितनी निकाली थी पिछले वाले में, यहाँ पर देखो ये जो हमने सीरीज लिया था S1 वाला, उसमें हमने 1/2 निकाल के प्रूव किया था। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे S1 के बदले में। ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूँ S1 इक्वल टू 2S2, ताकि बच्चों को क्लियर रहे कि मैं कहां पर कौन सी वैल्यू रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इक्वल टू, उस साइड में मेरा 2 है ना, अभी फिलहाल उसको ऐसे ही रहने देते हैं ना, बेसिक सीखेंगे। इस 2 को मैं इधर लेकर के आऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसके पास डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2 × 2 इक्वल टू 4, और इक्वल के उस साइड में S2 आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या देखा कि सर जी जो S2 था, जो हमारा अगला वाला सीरीज था जिसे हमें समझना है सर रामानुजन की सीरीज को समझने के लिए, सो उसके लिए हमने S2 की जो वैल्यू 1/4 देख ली, S1 की वैल्यू निकाल ली, S1 की वैल्यू का यूज करके हमने S2 का वैल्यू निकाला। अब इसका यूज करके जो सर रामानुजन का सीरीज है हम उसका वैल्यू निकालेंगे। अब हम वापस आ जाते हैं इसी सीरीज के पास और यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अभी जब हमें S2 की वैल्यू निकालनी थी तो हमने क्या किया, S1 माइनस S2 किया ना। उसी तरीके से अगर हमें S की वैल्यू निकालनी है तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हमारे पास S माइनस में S2, हम S में से S2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
सो क्या बन करके आएगा आओ वो देखते हैं। सबसे पहले तो s की वैल्यू कितनी है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और इस तरीके से +6 भी कर सकते हैं अपन, इनफाइनाइट तक जा रहा है क्योंकि ये अभी ये आएगा, चिंता मत करो, इसको थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देता हूं। और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं S2 को, और S2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी +1 - 2 +3 - 4 +5 - 6। इसी तरीके से ये चल रहा था हमारा ये सीरीज S2 वाला। तो हमने S2 के सीरीज को माइनस करना है S वाले सीरीज में से, जो सर रामानुजन का है, नेचुरल नंबर का सम निकल रहा है, सिंपल सा एकदम प्यारा सा हमारे पास सीरीज है ये। तो अगर अपन इसको ऐसे ही रहने देते हैं, S माइनस में S2 रहने देते हैं, तो इस साइड क्या होगा, साइन हमारे चेंज होंगे। ये हमारा +2 +3 +4 +5 एंड प्लस की 6 तो रहेगी ही, इसमें कोनो चेंज नहीं करना बबुआ, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, ये -1 हो जाएगा, फिर हमारा +2 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, फिर +4 हो जाएगा, फिर -5 हो गया, फिर प्लस का 6 आ गया, और ये भी इनफिनाइट तक चलते जा रहा है। अब देखो यहाँ पर होने वाला एक छोटा सा मैजिक क्या है वो देखते हैं जल्दी से। S माइनस में S2 इक्वल की साइड में +1 है, ये -1 है, ये तो गए आपस में, इनका तो खेल ही खत्म हो गया, कुछ नहीं करना है इनको। लेकिन अगर मैं आगे के नंबर्स को देखूं तो देखो +2 और +2 मिलकर के मेरा 4 हो जाएगा, +3 और -3 इनका भी खेल खत्म कर दो, आपस में कैंसिल कर दो, +4 मिलकर के मेरा प्लस का 8 बना लेंगे, उसके बाद फिर +5 और ये -5 भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन +6 और +6 मिलकर के मेरा प्लस का 12 बना लेंगे। उसी तरीके से आगे हमारे पास अगर मैं इमेजिन करूं, आप भी इमेजिन कर सकते हो, मैथ्स इमेजिन करने वाली चीज है, रटने वाली चीज ही नहीं है मैथ्स। इमेजिन करो अगला नंबर हमारे पास यहाँ पर कौन सा आता है, यहाँ पर हमारे पास +7 आता है और यहाँ पर हमारे पास -7 आता है, वो कैंसिल हो जाता है, फिर +8 आता है और यहाँ पर भी +8 आ जाता है, तो हमारा +8 और +8 मिलकर के प्लस का 16 बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इनफिनाइट तक चलते जाता। इज दैट क्लियर? अब देखो कि क्या ये सभी 4 के टेबल में आते हैं, तो मैं तो 4 कॉमन ले सकता हूं सभी से। तो अगर मैं यहां पर इसको S माइनस S2 रहने दूं, तो इधर अपन 4 कॉमन लेकर के इसको लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4, और इसी तरीके से ये जाएगा हमारे इनफिनाइट तक। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 एंड 4 × 4 = 16 होता है। तो हमने सभी में से 4 को कॉमन ले लिया। ओके बच्चा, अब देखो क्या होने वाला है, 1 + 2 + 3 + 4, ये कौन सी सीरीज है, ये वही सीरीज है जिसको हमने S माना था। इट मींस कि मैं इसके बदले में क्या कर सकता हूं, S को लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा आपके यहां से S माइनस में S2 = 4, और इसके बदले में मैं S लिख देता हूं। ये जितनी भी सीरीज है वो पूरा का पूरा S हो गया, और 4 का S से मल्टीप्लाई होकर के 4S आ जाएगा। सो हमने यहाँ पर 4S लिख दिया। हमको निकालना किसकी वैल्यू है, हमको निकालना है S की वैल्यू। इस S को उधर ले जाओ, तो ये बन गया आपका माइनस का S2 इक्वल टू साइड में 4S और माइनस का S हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला S उधर जाकर के माइनस में चेंज हो जाएगा। सो आपकी माइनस की S2 जो है वो निकल करके आगे 3S के बराबर, और यहीं से होता है आपका मैजिक स्टार्ट। देखो कितना मजा आने वाला है। यहाँ पर हमारे पास हमको तो S की वैल्यू चाहिए, 3 को उधर ले आते हैं। ये जो S2 है हमारे पास, इसको मैं एक बार लिख ही लेता हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर किसका वैल्यू कहां पर रखे हैं। ये इक्वल टू 3S के बराबर है, तो S2 का वैल्यू हमने भी कितना निकाला था, 1/4 निकाला था, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4, क्योंकि माइनस की साइन भी है, इक्वल टू साइड में 3S है, 3 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू साइड में S है। तो यहां से आपका जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/12 आ जाएगा, निगेटिव वाला। इट मींस S की जो वैल्यू है वो निगेटिव की 1/12 है। तो देखा आपने कि हमने क्या किया, हमने तो भैया प्लस से स्टार्ट किया था, लेकिन साइन आखिरी में कौन सा लग जा रहा है, माइनस से लग जा रहा है। तो ये थे हमारे सर रामानुजन। अगर आपको लग रहा है कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं देखता हूं कौन बच्चा इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। जो बच्चा सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करेगा इस पैराडॉक्स को, मैं उसका जो कमेंट है ना उसे पिन करके आप लोगों को रिवॉर्ड दूंगा।